हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग जीएस का पेपर जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है सेशन 19 से 22 वालों का, ठीक है। तो उनका जीएस का पार्ट थर्ड में होता है जीएस का पेपर, जो भी ऑनर्स पेपर के साथ एक जीएस का पेपर होता है आर्ट्स वालों का, ठीक है। तो आर्ट्स वालों का कैसा क्वेश्चन रहा जीएस का, ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर से कहाँ तक क्वेश्चन मैच किया वो सब डिस्कस करेंगे। तो मेनली मेरे चैनल के थ्रू आप इंग्लिश ऑनर्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 6, 7 और 8 का तो हम सारा सिलेबस अपलोड कर रखे हैं, सारा वीडियो भी अपलोड है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और 5 का भी 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं और धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। 5 का एग्जाम भी अब लेट होगा 2019 से लेकर 2022 सेशन वालों का, ठीक है। तो हम लोग आज जीएस का एग्जाम हुआ है 26 दिसंबर 2022, ठीक है। तो आज जीएस का एग्जाम हुआ है, तो उनका देखते हैं क्वेश्चन कैसा रहा और किस तरीके से मैच किया या नहीं किया। तो सबसे पहले देख लीजिए, टाइम आपको 3 आवर मिलता है एक जीएस के एग्जाम के लिए भी, और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आंसर देना है। तो आगे दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे दें, तो नॉर्मली है ये सारा कुछ कि आंसर अच्छे से लिखना है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं सेक्शन ए। आंसर लिखते समय भी आपको ये सेक्शन और खंड ये ध्यान रखना है कि सेक्शन जरूर डालना है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 10 10 मतलब एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क्स का है, तो 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आया हुआ है। तो देखते हैं कितना मैच किया प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। जीएस कैसे पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत हिंट्स भी दे रखे हैं और फुल फॉर्म भी अपलोड कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, हु इज द ऑथर ऑफ कुमार संभवम। कुमार संभवम के ऑथर कौन है, तो कालिदास, ठीक है। कुमार संभवम कौन लिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आंसर लिख सकते हो। आप हिंदी में भी, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होके भी हिंदी में आंसर लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुमार संभवम को कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अब आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इन दैट ईयर झारखंड बिकेम्स ए सेपरेट स्टेट फ्रॉम बिहार। मतलब झारखंड और बिहार जो एक दूसरे से कब अलग हुआ, तो ये 2000 में अलग हुआ, ध्यान रखिएगा। 2000 में अलग हुआ, मतलब 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड एक दूसरे से अलग हो गया। अब ये वाला हो गया, टोटल 3 ही आया हुआ है एक पेज में। तो अब बाकी हम लोग आगे का देखते हैं। 4th नंबर से देखते हैं। 4th नंबर में है, हु इज कॉल्ड द सेंट ऑफ साबरमती। साबरमती के संत किसको कहा जाता था, महात्मा गांधी को कहा जाता था। फिर आगे है, कोविड शील्ड वैक्सीन इज यूज्ड। अब कोविड शील्ड तो हम लोग इतना वैक्सीन ले रखे हैं, पता ही होगा कि किसके लिए यूज किया जाता है, कोविड-19 के लिए यूज किया जाता है। अब आगे है, वन ऑफ देम इज ए सेंट पोइट। तो इसमें से सेंट पोइट यानी संत कवि कौन है, तो कबीर जो है वो संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो 6 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। 6 जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रीवियस ईयर से लगभग मैच कर गया, बस एक कोविड वाला को छोड़ के, बट कोविड वाला बहुत नॉर्मल ऑब्जेक्टिव था, तो ये सबको पता होगा। अब आगे, हु इज द बिगेस्ट प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर है। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो ऐसे नॉर्मली अगर फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन को कहा जाता है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन तीनों का नाम दिया रहता है, तो ठीक है। तो गैलीलियो हो सकता है, ठीक है। अब आगे है, बिहार डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब बिहार डे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस। अब आगे हम लोग देखते हैं, 9 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव होगा। अब आगे है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, इट मीन्स पृथ्वी दिवस। तो 10 ऑब्जेक्टिव में 10 लगभग मैच कर गया, काफ़ी इजी था ऑब्जेक्टिव मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी। अब आगे जो है, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर से टैब आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव के ही मतलब श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। सत्य और असत्य लिखना है। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए मैथमेटिशियन। सुभाष चंद्र बोस मैथमेटिशियन है, मैथ जानते थे, तो फॉल्स। सुभाष चंद्र बोस तो फ्रीडम फाइटर थे। अब आगे है, गीत गोविंद वॉज कंपोज्ड बाय जयदेव। गीत गोविंद को जयदेव के द्वारा लिखा गया, जयदेव के द्वारा रचना की गई गीत गोविंद की, तो ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि गीत गोविंद को कौन लिखे थे, जयदेव ही लिखे थे, ठीक है। 2 हो गया ट्रू फॉल्स। अब हम लोग आगे का ट्रू फॉल्स देखते हैं। आगे है, राजा राम मोहन वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। समाज सुधारक थे एक, तो बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है। फिर आगे है, अमार्त्य सेन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अमार्त्य सेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है ये भी।
अब आगे है द टर्म ऑफ ऑफिस of the president is for a period of 5 years from the date of his taking office। मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। अब आगे है द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इज कॉल्ड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। पहला फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति को पहला फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। अब आगे है महाभारत की रचना कालिदास ने की थी। मतलब द महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय कालिदास, तो ये फॉल्स है। महाभारत कालिदास के द्वारा नहीं, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अब आगे है 8 नंबर में बिहार इज ए फुल्ली लिटरेट स्टेट। मतलब बिहार पूर्ण रूप से साक्षर देश है। तो बिल्कुल गलत, बिहार में 63 पॉइंट कुछ ऐसे साक्षरता रेट है अभी, तो पूरा तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब आगे है द रामायण वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यास। रामायण को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, तो फॉल्स है। वेद व्यास क्या लिखे हैं? महाभारत लिखे हैं, और रामायण को वाल्मीकि लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये 9th ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग 10th देखते हैं। 10वें नंबर में भी होगा ट्रू फॉल्स, तो टोटल 20 मार्क्स का फिर हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ ए बैरोमीटर। की बॉडी का टेम्परेचर बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बॉडी का टेम्परेचर तो थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है ना, तो बिल्कुल ये गलत हो गया। यहाँ 10, 10, 20 मोस्टली बच्चे को 18, 19, 20 इस तरीके से ही मार्क्स आना चाहिए था। काफ़ी ईजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आया है, ये भी 10 मार्क्स का है। तो मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में आ जाता है। कंफर्म, ये सब तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए, कंफर्म अच्छे से करना चाहिए कि फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, आप लिखोगे ना तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है, बट ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले है द स्टेट बिलोंगिंग टू द काराकोरम पास इज। तो काराकोरम मतलब दर्रा से संबंधित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर होगा। फिर आगे है द मॉर्निंग रिवर ऑफ बिहार इज कॉल्ड। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोशी नदी को कहा जाता है। फिर आगे है जम्बू द्वीप इटसेल्फ हैज ए नेम ऑफ। जम्बू द्वीप, तो सॉरी इससे रिलेटेड शायद हम भी कुछ नहीं पढ़ रखे हैं, ना ही प्रीवियस ईयर से मैच किया हुआ है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अलग आ गया है। अब 4th नंबर में है, ठीक है, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है। द राइस बाउल स्टेट इज कॉल्ड। राइस बाउल जो है स्टेट, मतलब चावल का कटोरा किस स्टेट को कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है तमिलनाडु को। 5th नंबर में है द बुक टाइटल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ इज रिटन बाय। तो बुक जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब छठा जो है सिटी ऑफ स्पाइसेस इज, मतलब मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर से मैच किया हुआ है। टी इज द डैश क्रॉप। तो टी कैसी फसल है? तो उसको नकदी क्रॉप कहा जाता है। नकदी क्रॉप जो चाय किस तरह की फसल है? तो चाय नकदी फसल है। नकदी इट मीन्स जो उद्योग के काम में, व्यापार के काम में आ जाता है, तो इसमें आप नकदी मेंशन कर सकते हो। फिर 7th के बाद 8 नंबर में आपको फिर से ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया है ऑप्शन देके। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड बाय। तो वो वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। सबसे 4th वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, 8 मार्च है ये आखिरी वाला ऑप्शन, तो वो 8 मार्च वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। टोटल 10 फिर से दिया हुआ है। तो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वाटर डे इट मीन्स विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। फिर आगे एनवायरमेंट डे, इस पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस। तो ये 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है मोस्टली, तो मतलब 25 प्लस आना चाहिए, 24, 25, 6, 7 इस तरीके से आना चाहिए। बहुत इजी ऑब्जेक्टिव रहा, 1-2 में भी छूट सकता है, बट मोस्टली इजी ऑब्जेक्टिव आया। अब आगे है, ये भी 10 मार्क्स का पूछ दिया है, बहुत अच्छी बात है। 40 मार्क्स तो ऐसे सबको आ जाएगा अगर मोस्टली ऑब्जेक्टिव सारा कुछ प्रीवियस ईयर का आप याद कर रखे हो और फिर फुल फॉर्म सॉल्व कर रखे हो। तो फुल फॉर्म पे आते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें फुल फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने एग्जाम के टाइम में इंग्लिश में लिखे थे, जबकि हम सारा आंसर हिंदी में लिखे, बट फुल फॉर्म को इंग्लिश में लिखे थे। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म जो कि प्रीवियस ईयर से मैच कर गया है, तो वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है बीएसएफ का। सीएनजी भी प्रीवियस ईयर से मैच किया हुआ है, जो कि है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एटीएम ये बहुत ईजी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो स्टार्टिंग का 3 तो ईजी हो गया। नेप शायद पिछले प्रीवियस ईयर से मैच नहीं किया है, तो इसका हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया हुआ है शायद। यूजीसी ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आया हुआ है, तो वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हम सॉल्व कर रखे हैं ना, तो याद रहता है कि ये सब आया हुआ है फुल फॉर्म। ओटीपी भी इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है, और हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो पता होना चाहिए। 1 टाइम पासवर्ड होता है। एसबीआई ये भी प्रीवियस ईयर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
नीट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, शायद अलग प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये भी। अब है एनपीएस, तो एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सर्विस, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये हो गया 40 मार्क्स का, आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया गया है जीएस में मुंगेर यूनिवर्सिटी में। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहा, किस तरीके से। खंड बी आ गया, अभी तक हम लोग का खंड और था, तो खंड बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर एनी 5, जो कि 6 5 जा 30, तो मतलब 6 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। वायु जनित रोग है, भारतीय कर प्रणाली है, नई शिक्षा नीति है, और फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा है। तो इसमें से आप आराम से वायु जनित रोग के बारे में लिख सकते हो, हवा में मतलब कितने कीटाणु होते हैं, किस तरह से बीमारी होती है, बस अपने लैंग्वेज में आंसर लिखते जाना है। और भी देख लेते हैं, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें कौन कौन सा चूज कर सकते हो। मूल अधिकार भी लिख सकते हो, मूल अधिकार मोस्टली प्रिपेयर करने बोला जाता है कि मूल अधिकार 7 हैं, तो इस तरीके से आप मूल अधिकार के बारे में डिस्कस कर सकते हो। 1857 की क्रांति भी उस इजी क्वेश्चन है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। जो भी जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली इससे रिलेटेड कंटेंट कुछ ना कुछ पूछ देता है, ठीक है। फिर प्राकृतिक आपदा के बारे में लिख सकते हो, अचानक से कोई भी आपदा आ जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम होता है, तो प्राकृतिक आपदा भी इजी टॉपिक है, आप इसको चूज कर सकते हो। ऊर्जा के स्रोत भी इजी टॉपिक है, ऊर्जा के स्रोत मतलब सन जल सबसे जिससे जिससे ऊर्जा मिलती है हम लोग को, वो सब मेंशन कर सकते हो, कोयला ईंधन ये सारा कुछ। फिर आगे जो है तो इसमें से 5 ऑप्शन 3-4 ऑप्शन तो कंफर्म हम बोल दिए कि बहुत इजी आया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, ऊर्जा के स्रोत। फिर आगे है की फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रमुख विशेषता, ये थोड़ा हार्ड है टॉपिक। तो 4 तो हम बता चुके हैं, एक अपने अकॉर्डिंग कि जिस पे आपको लगे कि आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, तो आपको कम से कम 1.5 पेज तो लिखना है, 1-2 पेज तो आंसर लिखना होगा। 6 नंबर का है तो 2 पेज 1.5 से लेकर 2 तक में लिखना है। आगे है सामाजिक सुरक्षा के बारे में लिखना है, तो मोस्टली हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में लिखो, जो आपको नॉलेज है, पार्ट 3 के स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए नॉर्मली, तो उस अकॉर्डिंग लिख दो आंसर, क्योंकि इसमें रटने से कंफर्मेशन नहीं होता कि सेम आ ही जाएगा, और टाइम भी कम मिलता है मोस्टली जीएस के लिए। अब सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में कौन सा आया है। तो इजी था क्वेश्चन हार्ड नहीं था। सेक्शन बी भी कोई हार्ड नहीं है, आराम से 3-4 टॉपिक तो बहुत ईजी है, 1-2 टॉपिक आपको चुनने में मुश्किल होगा, बट क्वेश्चन तो इस तरीके से होना ही चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन सी में है आंसर एनी 2 का आंसर देना है, जो कि आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन 30 नंबर का है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किया गया है और कौन कौन सा आंसर दिया जा सकता है बिना पढ़े नॉर्मल नॉलेज के हिसाब से आंसर दिया जा सकता है। सबसे पहला जो है, बिहार में चिकित्सा सुविधा की मुख्य समस्याओं को लिखिए। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, हम लोग बिहार से हैं और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग को जब कोई दवाई से रिलेटेड, कोई चिकित्सा से रिलेटेड बात आ जाए, जब कोई बीमार पड़ जाए फैमिली में, तो हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में सेम सब कुछ क्या क्या प्रॉब्लम आता है पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन पे तो आराम से 4-5 पेज लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चूज करना काफ़ी सही रहेगा जो भी चूज किए हो। या तो फिर क्या है आगे, उदाहरण सहित परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित कीजिए। ये थोड़ा जो पढ़ रखे होंगे वही लिखे होंगे। अब आगे 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी पर एक निबंध। ये तो इजी टॉपिक है, बेरोजगार मतलब टॉपिक ही बना हुआ है पूरा इंडिया का ही, तो बिहार में तो और भी अपर लेवल पे है, तो बेरोजगारी पे लिखना आसान है। तो इस तरीके के टॉपिक आप हमेशा जीएस में चूज कीजिए जो कि खुद से उस पर आंसर बना के लिख सको। तो 2 क्वेश्चन तो हम यहाँ पे बता दिए, बेरोजगारी और बिहार में चिकित्सा सुविधा पे लिख सकते थे। अब आगे है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी, विस्तार से बताइए। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम में सारी महिलाओं के बारे में लिखना है कि महिलाएं कैसे उस टाइम हेल्प की। तो ये बिना पढ़े पॉसिबल नहीं है इसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। 2-3 महिला फिर भी आप बता दोगे, रानी लक्ष्मीबाई और मदर टेरेसा ये सब, और महात्मा गांधी की वाइफ भी जो है वो भी काफ़ी कस्तूरबा गांधी हेल्प की थी, तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। सरोजनी नायडू भी काफ़ी हेल्प की थी, बट बिना पढ़े ये पॉसिबल नहीं। अब आगे प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन, और शिक्षा का महत्व। तो ये दोनों में से आप शिक्षा का महत्व अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक डिस्कस कर सकते हो, कैसे शिक्षा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से शिक्षा दी जाती है, सरकार क्या क्या कर रही है और क्या क्या सुधार होना ज़रूरी है, सबको पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो। तो ये हो गया 10 नंबर का। तो शायद अब यहाँ पे जो है ख़त्म होता है, ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो 3-4 टॉपिक तो आपको आसान दे ही दिया है इसमें भी, तो अपन अपने अकॉर्डिंग अपने जो आपको आसान लगे उस अकॉर्डिंग इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन इजी था, ऑन एन एवरेज सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंग्लिश के। तब तक के लिए बाय। और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।